हमारी बहन बेटी ने उठाने वाला कौन होता है? हमको काटने वाला कौन होता है? हमको काटने वाला कौन होता है? फिर जब घर कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, व्यवस्था है, योगी जी से क्या संविधान है? अरे वो करेंगे 10 साल में और वो करेंगे 10 मिनट में, वो करेंगे 10 मिनट में। मुख्यमंत्री भी बनेंगे और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता की मांग है कि हमें मुख्यमंत्री के रूप में भी चाहिए और प्रधानमंत्री के। इनका सा हमें भी कोई राज नहीं मिला है, इनका सा कोई नेता नहीं मिला है। ये तो एक ऐसे मानो तूफान की तरह काम करते हैं। ऑन द स्पॉट 100 बार सोचता है गुंडा कि हम गुंडागर्दी करें या नहीं करें। 1000 बार सोचने के लिए विवश हो जाता है कि साले अगर हमने ऐसा किया तो सबसे पहले तो घर भी नहीं रहेगा, उसके बाद हमारा परिवार कहाँ रहेगा। बोल योगी बाबा की जय। वो सपा हो लिया, वो तो हो लिया सपा। कांग्रेस का राहुल गांधी पप्पू है, यू सपा का पप्पू है, यू भी पप्पू ही है सपा का अखिलेश यादव। अब की बार वन साइड है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वन साइड, एक तरफा जीतते चले जाएंगे वो। हाँ, सॉलिड एकदम। उत्तर प्रदेश के नोएडा जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ। तमाम लोग वहां पहुंचे और किस तरीके से अब इस एयरपोर्ट से लोगों को फायदा होगा, एयरपोर्ट जो है किस तरीके से आसपास के जिलों में क्या फर्क एयरपोर्ट के बनने से पड़ेगा, यह भी जानेंगे। और ये जो साल है यानी कि 2026 के बाद 2027 के चुनाव की तैयारी में भी तमाम नेता उतर चुके हैं। इधर से एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ तो वहीं ठीक कुछ ही किलोमीटर की दूरी से अखिलेश यादव जी ने भी दादरी के क्षेत्र से इस चुनाव का बिगुल बजा दिया। तमाम लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या इनको लाभ होगा, कैसे देख रहे हैं। एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ, लाखों की भीड़ यहाँ पहुँची, लेकिन सवाल यह है एयरपोर्ट बनने से क्या आप लोग को बदलाव नज़र आ रहा है और क्या लाभ इससे होगा? लाभ ये होगा, हमारे अपने आसपास ये एयरपोर्ट खुल रहा है, हमारे को आने जाने में अगर कोई भी बाहर जाएगा तो उसके आने जाने में सुविधा रहेगी। रहने के बाद लोगों को इसका एयरपोर्ट से रोजगार भी मिलेगा। रोजगार मिलने के बाद जितने भी हमारे आसपास के जितने भी भाई बंधु हैं सभी के लिए सहूलियत है इसके लिए। इसमें कितनी भीड़ पहुंची थी एयरपोर्ट के? मेरे हिसाब से कम 4-5 लाख आदमी है। 10 लाख आदमी, 10 लाख हो चुके, भीड़ पहुंची है, बहुत भीड़ है। अच्छा ये बताइए, जैसे ये जो साल है 26 के बाद 27 का जो चुनावी साल है और कुछ ही महीने बचे हैं, चुनाव में जनता जाएगी और चुनाव में जनता आम विधायक चुनेगी, अपना नेता चुनेगी, मुख्यमंत्री चुनेगी। 17 में पहला चुनाव हुआ, पहली बार सीएम बने 17 में योगी आदित्यनाथ, दूसरी बार 22 में बने। क्या है तीसरी बार की तस्वीर? अब की बार वन साइड है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वन साइड, एक तरफा जीतते चले जाएंगे वो। हाँ, सॉलिड एकदम। जंगल राज नहीं है, प्रशासन पे गुंडा राज खत्म हो गया, हर तरह की सुविधा है, कोई बदमाशी कुछ नहीं, सब जंगल राज जो था अब इस टाइम पे इतना बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। कोई नहीं है खुले में, बिल्कुल खुले में आदमी कहीं भी किसी भी टाइम आधी रात कहीं भी चला जाओ, किसी को बहन बेटी कोई किसी को परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक चुनाव का बड़ा वो रहेगा क्या, एक मुद्दा कि भाई गुंडागर्दी खत्म हुई? नहीं, मुद्दा भी रहेगा और योगी जी इस काम को कर रहे हैं, सभी लोग इसमें खुश हैं, उनसे खुश है सभी लोग। तो चाहते हैं 27 में फिर से योगी जी की? योगी जी ही आएंगे, एक साइड से सफाया करते चले जाएंगे। लेकिन दादरी से जो अखिलेश जी ने पीडीए की मजबूती की बात करी है और दादरी से कह रहे कुछ नहीं है, कुछ भी 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 नहीं है। सपा सपाया मामला एकदम, एक साइड से हवा से ऐसे लहर से निकलते चले योगी जी की। योगी जी ही रहेंगे मुख्यमंत्री। 27 की तस्वीर क्या रहने वाली है, क्या बदलाव नजर आया? 17 में पहली बार योगी। देखो जी, बदलाव सबसे बड़ा तो ये है, हमारी बहन बेटी सब सुरक्षित हैं, गुंडागर्दी नहीं है। और जब किसी पहले 1 किलोमीटर पे जाए, 1 किलोमीटर कोई एरिया हो अखिलेश जी के ज़माने में तो वहाँ बड़े भय से जाया करते थे, और आज 1 किलोमीटर बियाबान जंगल में मकान भी बना के रह रहे हैं। बिल्कुल सब खत्म है, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं, चोरी चपाटी कुछ नहीं, और राशन और ये सारी सुविधा वो कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया जो गुंडागर्दी है, सबसे पहले उसका आवास खत्म करते हैं गरीबों की, और जब उस गुंडा को अरेस्ट करेंगे। तो इसी पे तो सवाल उठ रहा है कि योगी जी कौन होते हैं किसी का घर गिराने वाले? बुलडोजर आके फेमस कर दिया। फिर हमारी बहन बेटी ने उठाने वाला कौन होता है? हमको काटने वाला कौन होता है? हमको काटने वाला कौन होता है? फिर
जब घर कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, व्यवस्था है, योगी जी से क्या संविधान है? अरे वो करेंगे 10 साल में और वो करेंगे 10 मिनट में, फैसला वो करेंगे 10 मिनट में। उनके निर्णय से 10 साल तक कौन लड़ा वो गरीब? अखिलेश जी कह रहे बिल्डोजर का ड्राइवर बदल रहा है, 27 में मुख्यमंत्री भी बदल रहे हैं। कभी नहीं बदलेगा योगी बाबा, योगी बाबा। हाँ भैया, मुख्यमंत्री भी बनेंगे और उसके बाद में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता की मांग है कि हमें मुख्यमंत्री के रूप में भी चाहिए और प्रधानमंत्री के, इनका सा हमें भी कोई राज नहीं मिला है, इनका सा कोई नेता नहीं मिला है। ये तो एक ऐसे मानो तूफान की तरह काम करते हैं, ऑन द स्पॉट। 100 बार सोचता है गुंडा कि हम गुंडागिर्दी करें या नहीं करें, 1000 बार सोचने के लिए विवश हो जाता है कि साले अगर हमने ऐसा किया तो सबसे पहले तो घर भी नहीं रहेगा, उसके बाद हमारा परिवार कहाँ रहेगा। बोल योगी बाबा की जय। सबसे पहले हिंदुत्व के लिए काम किया है, राम मंदिर अयोध्या में, उधर मथुरा में भी, हर जगह योगी जी, बनारस में काशी विश्वनाथ। सबसे पहले तो हिंदू धर्म के लिए अपना काम किया है। फिर दूसरा काम उनका कि गुंडे, जितने भी गुंडे हैं उनको सबको अलग साइड में हटा दिया है। ऐसी सरकार युवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में और सभी विभागों के बारे में योगी जी सबके लिए अच्छा सोचते हैं, इसीलिए उनका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। इससे आगे भी और अच्छा चलेगा और अब के 2027 में योगी जी 300 प्लस से लेके आएंगे। लेकिन पीडीए की बात हो रही है। पीडीए, योगी जी पीडीए के लिए पूरा काम करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। पीडीए अखिलेश ने एक प्रोपगंडा बना रखा है अखिलेश जी ने, वैसा कोई कुछ नहीं है। पीडीए का साथ दे सकती है तो केवल भाजपा दे सकती है, अन्यथा और किसी के कोई पीडीए नहीं दे क्या सकती। कहेंगे? राजकुमार भाटी बड़े प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि 350 सीट तो मेरे अंदाजे में आ रही है समाजवादी की, और आगे तो कितनी भी आ जाए। देखो जी ये सब भूल है, अब सब अपनी 300 साढ़े 300 सीट सब गिन रहे हैं, लेकिन योगी बाबा की आएंगी और किसी की नहीं आनी है। क्यों कि देखो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि रात को सुखी नींद सो में हम तो, अब हमारी भैंस गाय कोई नहीं खुल रही, मुझे आप बताइए राजकुमार, और नहीं तो गाड़ी में चढ़ा ले, अब तो गाड़ी में चढ़ा ले जाए, अब तो भैंस गाय नहीं हूँ, अब ना कोई चढ़ाए बारो सारा प्रोपगंडा धुरंधर 2 में सब कुछ खुलासा हो गया है, कहाँ से कैसा कुछ होना था। नोटबंदी भी सही तरीके से हुई, मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जो नोटबंदी करिए, नहीं तो पाकिस्तान से जाली नोट आते और हिंदुस्तान में आते और वही काम होता जो उस फिल्म में दिखने वाला था। अखिलेश जी कह रहे हैं फिल्म में पैसा तो बीजेपी का ही लगाया, उन्हीं का गुणगान चल रहा है। वो तो खामा खा की बात करते हैं अखिलेश जी, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। जितना भी काम भाजपा ने करा है अखिलेश जी कभी भी नहीं करेंगे इस चीज को, कभी भी। क्या कहेंगे? राजकुमार भाटी कह रहे 350 सीटें आ रही है समाजवादी की और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार, और अखिलेश भैया सीएम। वो अपनी सीटें बचा ले, कभी आज तक वो जीता है कहीं से? उसकी जमानत जब्त हुई राजकुमार भाटी की, राजकुमार भाटी की हमेशा जमानत जब्त हुई है, कहीं से भी सीट नहीं है, या तो आज तक विधायक बनाया वो आज तक। मशीनों में गड़बड़ करवा देंगे कुछ नहीं होता, ये तो बेवकूफ बनने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है, राजकुमार भाटी का कहीं कोई औचित्य नहीं है, भाई ये 10 आदमी निकले हवा हवाई हो रही बात, और कुछ नहीं है। हमें बीजेपी इतनी डरी हुई है, कहीं सभा भी नहीं करने जा रही है। डरा हुआ नहीं, डरा हुआ वो है आदमी अपना, राजकुमार भाटी डरा हुआ है। आज डॉक्टर महेश शर्मा एमपी रहेगा हमारे यहाँ का, माननीय तेजपाल नागर दादरी विधानसभा से विधायक रहेंगे। तो आपके दादरी से तो बिल्कुल फूक रहे हैं अखिलेश जी। हवा हवाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने का अखिलेश जी का कुछ नहीं है, हवा हवाई बातें हैं, कुछ नहीं है। धरातल पे उनके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। क्या भैया, युवा तो पीडीए के साथ जुड़ रहा है? नहीं, पीढ़ी के साथ जुड़ रहा है, पर वो उसे ना पता कुछ भी, उसे तो पीछे से कमांड मिला है रिमोट की। किसे? अखिलेश को, वही बयान दे दे और उसके बस की कुछ है नहीं। उससे बस एक वालों पे कहाँ गौशाला बन गई, उनको बदबू आ रही गौशाला से, और उसे कुछ पता ही नहीं। कट्टी करती बदबू नहीं, बस ऐसी ऐसी गाँव है वो, तो उसे कहाँ ना अगले 5-10 साल तो कहीं चुनाव में नाम भी नहीं आने का उसका। अरे वो कह रहे 27 में सफाया कर देंगे। अरे वो सपा हो लिया, वो तो हो लिया सपा। कांग्रेस का राहुल गांधी पप्पू है, यू सपा का पप्पू है, यू भी पप्पू ही है सपा का अखिलेश यादव। वो कह रहे ड्राइवर बदलेगा बिल्डोजर का। कुछ नहीं बदलने का, बुलडोजर ने तो वो बहुत पहले साफ कर दिया, 2 बार तो कर दिया साफ, इनका तीसरी बार है, इनका बिल्कुल जड़ ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, बस कुछ नहीं रहने का। ताऊ जी यूँ कह रहे इस बार बिल्डोजर का ड्राइवर। बिल्डोजर तो और वो दियो है भाई, दियो गिफ्ट में दियो है, ये हो गया
एक लड़की ने नो बाबा ले चला जा सारे खूब रोंद हाँ उग्रवादी खत्म कर दिया बाबा की जय। आपने सुनी ना भाई कल परसों दियो का गिफ्ट में दियो है नौमी पे एक छोटी सी बच्ची ने दियो है ना वो तो बच्ची बेचारी हुआ अपनी इज्जत रखानी दे दियो गिफ्ट में ले बाबा चला या खोल के दिल खोल के 27 में जिंदाबाद है जयकारो दे दियो। यहाँ कह रहे 27 में सपा आया है बीजेपी का। सपा तो पहली है गई मुलायम के संग गई वो तो अब ना है कच्चू वहाँ लेनो देनो चू अब बोलनो ही ना अब ऐसो राहुल और ऐसो अखिलेश ये तो ले लियो नहीं तो नास पार्टी को अब ना है कच्चू। यहाँ कह रहे हैं कि 27 में बिल्डोजर का ड्राइवर बदलेंगे और यूपी की जनता सीएम बदलेगी अखिलेश भैया को। वो ड्राइवर हम जैसे आएंगे और तगड़े वो हल्के पर रहे जंप मारियो में अब हम जैसे आएंगे तगड़े छलांगते मार दे कोठिया धैड़ धैड़ नीचे को हाँ तड़ाके तो काम होगा आएगी समझ में। तो बुलडोजर चाहिए तुम्हें बुलडोजर चाहिए बगैर बुलडोजर यूपी ना सुधर रही ये उग्रवादी कहाँ जाएंगे मेरे हिसाब से घुस रहे घर में चुप कर रहे हैं कांडन में और सारे घुस गए भिट्टर में जगह ना मिले उन्हें भिट्टर में खोज गए क्या था क्या बदला बाबा बदलेगो सब्र संसार बदलेगो हमारी तो क्यों कि बहन बेटी जो खुले में जाई और पहले हमें डर लगे अपने जट्टाई ते जाए बम्बे पे तो न्यू लगे कहूँ भेजो मिल नहीं जाके तो उते और पुल पे जैसे पुल पे चढ़े 4-6 इतने घेले लाज जो कछु दे जाए यहाँ और अब जहाँ चीना तान के हमें तो कोई कछु दिखे ना है खुले में जाने जाओ बेटा खुले में कोई नहीं मिलेगा और मिलेगा तो आगे ही 10 कदम पे ही निशानों तक है निशानों। ये क्या है ये हैं तुमने ऐसे करके दिखाया ये कड़क कड़क योगी एकदम ऊपर पहुंचा दे गाड़ी पलटी हाँ अब सीएम नहीं अब पीएम बनेगा गोली न्यू दिखा सुबह को गाड़ी पलट गई वहाँ अरे भाग रहो सारो मरी गो क्या कौन कहाँ कैसे अरे बदमाश है वो वहाँ लूट रहे सारे गोली लग गई ऊपर पहुंचा दिए मौज ले गो अब वो स्वतंत्र गयो। अच्छा 40,000 का वादा कर रहे हैं अखिलेश भैया यूँ कह रहे 40,000 देंगे महिलाओं को गे न दे कछु ये अब तक ना दियो अब कहा देगो ये तो सब कागज पर लिखा पूरी है जा कछु जी ने दियो लिफाफ अंतर गे पोस्ट कार्ड बने चले करे पहले पोस्ट कार्ड 15 पैसा को मिले हो वो 150 रुपया को एक मिले 5-5 लगवाए पे पुलिस ने को डंडा रो रहे और लाइन में लगे को बाकी के इन्हें बिना रोजगार ने रोजगार दूंगा 1500 रुपया महीना और इतने सोटा पर आता है तो दुआ ना मिले ना कोई 5 साल सरकार रह ली अखिलेश जी की 2000 रुपया आ जाए खरे अब बीजेपी सरकार 2000 रुपया भी दे रही है और 2000 में क्या होगा 40,000 देंगे समाजवादी सरकार महिलाओं को 4 पैसा भी ना देगो झूठ का वायदा है उसका सारा झूठ का वायदा है जब हमारे तो पता है हमारे सोटा पर पुलिस के जब बिना रोजगार ने रोजगार दे रहे को 1500 रुपया महीना 40 रुपए नहीं आने किसी के खाते में 40 रुपए भी नहीं आने के किसी के खाते में 40,000 का वादा है 40 रुपए नहीं आने के सब कहने की बात है पहली तो बात है इस लायक बनने के ही नहीं वे जनता बनाने के ही नहीं उन्हें इस लायक वे 40 रुपए भी देवे बस वे तो साफ है बुलडोजर का पंजा सबसे पहले सपा पे ही चला था तो और जगह तो बाद में पहले तो सपा पे ही चला वही साफ करे सबसे पहले साफ करिए सब साफ करिए क्या कह रहे थे बताओ। हम ये कह रहे हैं अब के योगी साहब पीएम बनेंगे पीएम हाँ सीएम को छोड़ो अब के पीएम बनेंगे अखिलेश जी कह रहे पहले सीएम बना लो 27 में हवा बदल जाएगी बिल्कुल नहीं बनेगी ये तो योगी राम तो अब पीएम बनेंगे सीधे बहन जी भी मैदान में है इस बार कोई बात नहीं रहने दो कुछ नहीं होने कुछ नहीं होने का संग जनता है चंद्रशेखर रावण भी आएंगे यूपी में आने दो ओवैसी भी आएंगे कुछ नहीं होने वाला है जो रावण पावण तो आज से पहले भी बहुत आगे चले गए ये रावण पावण के बस की कुछ नहीं है चंद्रशेखर यूं कह रहे इस बार बदलेंगे तस्वीर कुछ बस की नहीं है सिर्फ बकने वाला है फिल्मी डायलॉग है उसके फिल्मी किरदार है और कुछ नहीं है वो जहाँ की जनता ने उसे चुन के इस बार जो है चयनित कर रखा वही परेशान है। रावण आ रहा हो तो राम लक्ष्मण है तो सही मोदी और योगी राम लक्ष्मण मोदी योगी है तो सही रावण के लिए हाँ तीर कमान लेके बैठे तैयार डबल सरकार राम लक्ष्मण तो है ही साहब योगी मोदी हाँ जी योगी मोदी रावण तो है इस बार लाओगे हटाओगे लाओगे इस बार बिल्कुल लाएंगे साहब ये कह रहे इस बार अखिलेश भैया ले जी ना कोई संबंध ही नहीं है पीढ़ी नहीं कोई संबंध नहीं कोई संबंध ना बहन जी सब सेवा मोदी योगी के अलावा कोई नहीं कोई नहीं
चलिए देखिए, जनता जनार्दन की अपनी राय है और चुनाव के दौरान जनता किस मुद्दे पर अपना वोट कास्ट करेगी, तमाम लोगों से हमने बात की। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा।